अंकित, आपको नहीं लगता इस साल के आज इस मौसम में कुछ अलग सा है? एकदम अच्छा वेदर लग रहा है ना बहुत। अरे क्या हो गया? अरे नहीं यार, कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ खास नहीं। बता भी दो, क्या नाटक हो रहा है, बताओ ना। अरे मैं अगर बताऊंगा तो तुम कुछ ज़्यादा कुछ खास खुश नहीं होगी। क्यों, ऐसा क्या हुआ? अरे ये मेरे पिता के बारे में है। मतलब कहीं ना कहीं मेरे मन में अभी भी उनके लिए वो घाव है। मतलब मैंने उनको फ़ोन किया था, मैंने उनसे माफ़ी भी मांगी, हम्म। सब कुछ अच्छा भी है, बट कहीं ना कहीं मेरे मन में अभी भी वो चोट है उनके लिए। अंकित चिंता मत करो, कोई बात नहीं। नहीं यार अंजलि, मैं ना उनको माफ़ नहीं कर पाया हूँ एक्चुअली। मेरे अंदर अभी भी वो बोझ है, वो दर्द है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। और बस यही। चले, अंदर चल के बात करते हैं। चलो। अंजलि, मुझे लगता है मेरे पापा पे गुस्सा करना बिल्कुल जायज़ है। जो उन्होंने किया है उसके लिए मैं गुस्सा तो हो ही सकता हूँ ना। और परमेश्वर तो कभी कभार गुस्सा खुद ही होते हैं। अंकित, आप पर गुस्सा करना बिल्कुल जायज़ है, पर आप जिस व्यक्ति पर गुस्सा कर रहे हो वो अयोग्य है। और या फिर यूँ कहो कि आप गलत जगह पर गुस्सा कर रहे हो। आप गुस्सा करके ना अपने पापा के ऊपर आप मानो उनका न्याय कर रहे हो। ये पॉइंट तुम्हारा बिल्कुल सही है कि मैं अपने पापा के ऊपर जज करता हूँ उनको। ये सब इसलिए होता है क्योंकि मैं गुस्सा करता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। तुम्हें पता है अंजलि, मेरे पापा भी एक बहुत गुस्सैल व्यक्ति थे, और अपने गुस्से के कारण वो कभी भी नौकरी में नहीं जा पाए, और हम बच्चों को सफ़र करना पड़ा। और आप भी वैसे ही गुस्सा करके हमको दुख पहुंचा रहे हो। आई एम सॉरी अंजलि। मुझे पता है, मैं तुम्हें वहाँ से यहाँ ले आया, हम बाहर बैठे थे, वेदर भी अच्छा था। मुझे माफ़ करना। ओ, उसकी कोई बात नहीं, पर हमें पहले आपके गुस्से की जो वो जड़ है उसका पता लगाना होगा। हाँ तुम सही कह रही हो। एक्चुअली मुझे सबसे पहले अपने गुस्से पे काबू करना पड़ेगा। मैं देखो ना, मेरे पापा ने जो भी किया वो पास्ट की बात है। अब वो बिल्कुल बदल चुके हैं। मुझे अब उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अंकित, मुझे बहुत खुशी है कि प्रभु की कृपा से आप बिल्कुल ठीक हो रहे हो और आप अपनी सिचुएशन के बारे में इतनी समझदारी से सोच रहे हो। तुम सही कह रही हो अंजलि। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं अपने पास्ट को तो नहीं चेंज कर सकता, लेकिन अभी कैसा महसूस कर सकता हूँ उस पर बिल्कुल चेंज कर सकता हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि इस तरह से आप अपनी पूरी स्थिति को देख पा रहे हो। मैंने सोचा भी नहीं था कि आप इतनी जल्दी इसमें से निकल पाओगे। एक कारण और भी है अंजलि, क्योंकि तुम मेरे लिए हमेशा प्रार्थना करती रही हो। हम्म। तुमने देखा है कि मैं इस सिचुएशन को कैसे फेस कर रहा था, कितनी प्रॉब्लम्स थी। और देखो ना, जितना प्यार मुझे तुमसे मिलेगा, परमेश्वर से मिलेगा, उतना ही प्यार लेके मैं अपने पापा के पास जा सकता हूँ, उन्हें माफ़ कर सकता हूँ, और जो मेरे अंदर जो करवाहट है वो दूर हो सकती है। सच में अंकित, प्रभु बहुत अच्छा है और ये सुनने में इतना अच्छा लग रहा है ना अंकित। सच में अंकित, पर एक बात बोलूं, असल ज़िंदगी में ना किसी को माफ़ करना मुश्किल है, उसे प्रेम दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है ना अंकित, कभी कभी हम अपने ही रास्ते पर निकल पड़ते हैं। जैसे आपको वो बात याद है सुचित्रा की और मेरी बात, मैं सुचित्रा से कैसे घृणा करती थी। हाँ मुझे याद है, उसने क्या किया था। वैसे अंकित, आप इसे सच में लड़कियों की बात समझ सकते हैं, पर ये उससे बहुत कुछ बड़ा था। ये मुझे एहसास हुआ कि ये मेरे ही घमंड के कारण हो रहा था। अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। हाँ अंकित, पता है मैं घमंडी थी और उससे बहुत नफ़रत भी करती थी और उसको बहुत मानो घृणा की नज़र से देखती थी। और इसका कारण भी मुझे पता नहीं था कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। पर पता नहीं, मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता था, बिना वजह उससे नफ़रत करना, और कोई कारण नहीं था मेरे पास। तो उसने क्या तुम्हें काफ़ी चोट पहुंचाया था। ऐसा भी नहीं था, वो तो अपने में ही मस्त थी। पर हमने बाद में बातचीत की। लोग हमारे साथ जो भी कुछ करते हैं ना अंकित, उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते।
लेकिन हम क्या सोचते हैं हम उसको ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। मैं अपने गुस्से को उस समय शायद कंट्रोल नहीं कर पाई क्योंकि मुझ में घमंड था, और इसी कारण से वो जो कुछ भी मेरे लिए करती थी वो मुझे दिखाई नहीं देता था। वेल, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है, मुझे पता नहीं था इस बारे में। खैर, एक बात तो बोलूँगा मैं कि जो लोग अहंकारी होते हैं वो करुणामयी नहीं होते हैं, वो दयालु नहीं होते, वो जल्दी से लोगों की गलतियों को माफ़ नहीं करते हैं, वो जज करना शुरू कर देते हैं लोगों को। बिल्कुल सही अंकित, लेकिन मैं कहूँ ना कि अगर आज जो कुछ भी मुझ में बदलाव है वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर से है, उसी के ही द्वारा है। मैं समझ पा रहा हूँ अंजलि कि परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर बहुत कुछ काम को किया है। लोग मानते हैं ना अंकित कि नम्रता का अर्थ होता है अपने आप को दूसरों से कम समझना, पर ये वो नहीं है। मैं मानती हूँ कि नम्रता का अर्थ होता है स्वयं के बारे में कम सोचना। देखो, एक बात तो है कि अगर हमें अहंकार से लड़ना है तो सबसे पहले हमें अपने आप को चेक करना पड़ेगा और परमेश्वर के सामने अपने आप को रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हम कहाँ पे गलत हैं, तभी हम शायद अहंकार से लड़ सकते हैं। आप एकदम ठीक हो अंकित, और पता है हमें अपने से ज़्यादा दूसरों की चिंता करनी चाहिए। गुस्सा कई गलत स्थान पर या व्यक्ति पर दिखाया जाता है, जबकि गुस्से को पाप के ऊपर दिखाना चाहिए। हम कभी कभी पापी के ऊपर गुस्सा दिखाते हैं और ऐसा करने से हम स्वयं पाप करते हैं। क्रोध आपको दूसरों के ऊपर न्यायी बनने में जबरदस्ती करता है। हमारा क्रोध दूसरे लोगों को चोट पहुंचा सकता है। चलो बाहर चले। अरे आपको पता है वहाँ पर ना एक नई चाट की दुकान लगी हुई है, नया एक चाट वाला बैठा है, गोलगप्पे वाला। मुझे ना उसको ट्राई करना है एक बार। चलो चलो, मैंने ऐसे तुम्हारा चल। मूड खराब कर दिया था। चलो चलो बाहर चलो।